राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। देखिए, पुराने परिधान में अपने वापस आ चुके हैं। वही लंबा सा टीका प्रारंभ हो चुका है। अब इतने दिनों से टीका क्यों नहीं लगाया था? इतने दिनों से टीका ना लगाने का रीजन था, मेरा 1.25 महीना पूरा नहीं हुआ था और मेरे भी बेबी गर्ल हुई है। और जब तक 1.25 महीना पूरा नहीं होता तब तक पूजा अर्चना वंदना नहीं करती है लेडीज, अकॉर्डिंग टू शास्त्र। ठीक है, तो मेरा 1.25 महीना कंप्लीट हो चुका है और मैंने बहुत अच्छी तरीके से पूजा अर्चना वंदना करी। लड्डू गोपाल को नहलाया धुलाया, लड्डू गोपाल को पंचम से नहलाया, खुद पूजा करी और 5 जगह तिलक लगाया। अगर आप इस पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हो कि 5 जगह कौन कौन से तिलक लगाना चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसमें भी वीडियो बनाऊंगी कि 5 जगह पे कौन कौन से तिलक लगाना चाहिए। तो आज लेकिन बात कर लेते हैं विजया एकादशी के बारे में। देखिए, विजया जो एकादशी है वो 16 फरवरी की भी है और 17 फरवरी की भी है, अर्थात 16 फरवरी को भी मनाई जा रही है और 17 फरवरी को भी मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राधा माधव के मंदिर में, चैतन्य गौड़ संप्रदाय में और बांके बिहारी जी में जो एकादशी है वो 16 फरवरी की बनाई जा रही है, लेकिन इस्कॉन टेम्पल में 17 फरवरी की बनाई जा रही है। क्योंकि 17 फरवरी को एकादशी तो नहीं है, लेकिन 3 महायोग बन रहे हैं जो कि द्वादशी वाले दिन है। और कहते हैं द्वादशी वाले दिन अगर ये 3 महायोग पड़ जाते हैं तो ये जो द्वादशी है ये नॉर्मल द्वादशी नहीं रह जाती। ये जो द्वादशी है ये महाद्वादशी की श्रेणी में आ जाती है और इस महाद्वादशी का व्रत रखने से हमें एकादशी से भी 100 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो मेरे पास बड़े सारे लोगों का मैसेज आया है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आशु दीदी। आप इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करके मुझे अपने भेज सकते हैं, आपका कोई भी प्रश्न हो वो भेज सकते हैं। और जब भी मेरे पास समय होता है, ये नहीं कि मैं ऑन द स्पॉट आप लोगों को आंसर दूंगी, जब भी मेरे पास समय होता है मैं आप लोगों को आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मेरे पास बड़े सारे मैसेज आए कि दीदी अगर हम दोनों दिन का व्रत रखना चाहें, 16 तारीख का भी 17 तारीख का, तो क्या हम दोनों दिन का व्रत रख सकते हैं? दोनों दिन का व्रत रखने के बाद 18 तारीख को तो शिवरात्रि है, तो हम व्रत का पारायण कैसे करेंगे? एकादशी के व्रत का पारायण जब हो जाता है तभी एकादशी का व्रत संपूर्ण माना जाता है। दीदी कृपया करके हमें अवगत कराइए, हम क्या करें? तो एकादशी का जो व्रत है वैसे तो वो 16 तारीख को पड़ रहा है, क्योंकि एकादशी उदया तिथि के अनुसार, जिस तिथि में सूरज का उदय होता है, उदया तिथि के अनुसार सुबह सुबह 5:32 पे 16 तारीख को प्रारंभ हो रही है एकादशी। तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो तिथि का विश्राम हो रहा है 17 तारीख को सुबह सुबह 2:32 पर। समझ में आ गया? अगर 2:32 पे 17 तारीख को विश्राम हो रहा है सुबह सुबह, तो नॉर्मल सी बात है कि 17 तारीख को एकादशी नहीं है। एकादशी संपूर्णतः 16 तारीख को पड़ रही है, लेकिन 17 तारीख को द्वादशी है और एकादशी इसमें केवल टच हो रही है और द्वादशी भी है और त्रयोदशी भी है। तो 3 व्रत इस दिन पड़ रहे हैं, मतलब 3 तिथि इस दिन पड़ रहे हैं, इसलिए इसको महाद्वादशी बोलते हैं। इसलिए इस्कॉन टेम्पल वाले महाद्वादशी का व्रत रख रहे हैं। तो अगर आप 16 तारीख का व्रत रख रहे हैं, सारा बताऊंगी डिटेल में। पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप 16 और 17 तारीख दोनों दिन का व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत का संकल्प कैसे लेना है? आपको 16 तारीख को ही व्रत का संकल्प लेना है कि मैं एकादशी का व्रत 48 घंटे तक करने वाली हूं। और जैसे भी आपको व्रत करना है, निर्जला, निराहार, दूध पी के, फल खा के, चाय पी के, या फिर कुट्टू का आटा वगैरह का पकोड़े सकोड़े खा के, ठीक है ना? तो आपको संकल्प ये लेना है कि मैं, पहले संकल्प में क्या लेना है? श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलना है, फिर अपना नाम, फिर अपना गोत्र, फिर यहाँ पे गोत्र, फिर यहाँ पे आप रह रहे हो वो स्थान और जिस प्रकार से आप व्रत रहे हो कि मैं एकादशी का व्रत 48 घंटे तक रख रही हूँ, इस प्रकार से रख रही हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से भी, जिस वैरायटी में आप व्रत रख रहे हो वो आपको संकल्प आपको 16 तारीख को ले लेना है। फिर आप 16 तारीख को भी संपूर्णतः व्रत रखिए, 17 तारीख को भी संपूर्णतः व्रत रखिए, 18 तारीख को आपको सुबह सुबह पारायण करना है और वो पारायण आपका 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। ध्यान रखिए, 8 बजे से पूर्व ही आपको व्रत का पारायण करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन
अगर आप 16 तारीख का व्रत रख रहे हो, मात्र और मात्र 16 तारीख का, तो 16 तारीख को सुबह संकल्प लीजिए और 17 तारीख को जो व्रत का पारायण करना है आपको, वो आपको 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे के अंदर करना है। लोगों ने पूछा दीदी पारायण का अर्थ क्या होता है, अर्थात व्रत खोलने का जो पर्टिकुलर समय होता है उसको पारायण बोलते हैं। अगर आप 17 तारीख का व्रत रख रहे हो, 16 का नहीं रख रहे, 17 तारीख का व्रत रख रहे हो, तो व्रत का जो पारायण का समय है, जो व्रत खोलने का समय है, वो 18 तारीख को होगा और 18 तारीख को 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के पूर्व में आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। अब व्रत का पारायण कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा एकादशी का भी व्रत, महाशिवरात्रि का भी व्रत है। दीदी हम व्रत का पारायण कैसे करें, कृपया करके हमें अवगत कराइए। कैसे करेंगे, तो हम लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनके जल से व्रत का पारायण कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को आपने स्नान कराया, उनका जो जल है वो चंद्रमित की श्रेणी में आ जाता है, तो उनके जल से हम लोग उनको स्नान करा के उस जल से पारायण कर सकते हैं। दूसरी किस चीज से पारायण कर सकते हैं, आप शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव को खीर का भोग तो अत्यधिक लगाते होंगे, और खीर का भोग लगाना भी चाहिए, इस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो जो खीर का भोग है वो आप मखाने की खीर बना सकते हैं या फिर साबूदाने की खीर बना सकते हैं। समा के चावल की भी खीर शिवरात्रि में बन सकती है, एकादशी पे नहीं, शिवरात्रि पे बन सकती है। तो इन तीनों में से किसी की भी खीर बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और वो खा के आप व्रत का पारायण कर सकते हैं और दूसरा व्रत भी प्रारंभ आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन था कि दीदी हम 16 तारीख को, मतलब 16 तारीख को कुछ फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं शाम को, तो बिल्कुल खा सकते हो। 17 तारीख को व्रत में फ्रूट्स वगैरह इत्यादि खा लिया जाता है, व्रत में कुट्टू का आटा खा लिया। एकादशी के व्रत में समा के चावल निषेध होते हैं, बाकी कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, आलू के पकौड़े, ये सारी चीजें आप खा सकते हो। तो मेरे ख्याल से कंप्लीटली मैंने जानकारी आपको दे दी है, कोई संशय नहीं है आपका। अगर आप 16 तारीख को भी व्रत रख रहे हो, लेकिन एक बात याद रखिए, 16 तारीख को जो लोग व्रत रख रहे हैं वो 17 तारीख को चावल मत खाइए, ठीक है। और जो लोग 17 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो 16 तारीख को चावल मत खाइए। अरे मैं तो ये कह रही हूँ 16 और 17 दोनों दिन चावल मत खाओ, तो कुछ परेशानी नहीं हो जाएगी। 16-17 तारीख को चावल नहीं खाने हैं आपको। तो आपका और भी कोई सवाल हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाके जरूर और जरूर पूछेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।